तो बस फिर मुझे ना दोबारा से सारा जो प्लेट्स है ना वो इस तरह इस्त्री कर कर के बनाने पड़े, काफ़ी मेहनत लगी। तो अच्छा, तो ये ना शर्ट के जो पैचेस थे ना वो मैंने लगवा लिए थे। ये देखें, ये इस तरह से गले का पैच लगा है, सही है। और ये इसके ना बॉर्डर का पैच लगाया है। अच्छा, जैसे आया था ना पैच मैंने वैसे नहीं लगाया, मैंने इसको काट के फिर लगवाया है बॉर्डर का। और इसकी ना मैं डिजाइनिंग करूंगी, इसको भी मैं दरमियान से काट दूंगी और फिर मैंने जो सोची हुई है ना डिजाइनिंग वो मैं करूंगी। और ये इसके बाजू का पैच है, इसको भी मैंने आगे बढ़ा के लगाया, इसके ऊपर कपड़े के ऊपर नहीं लगाया। और ये जो साइडों से आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है ना, ये अभी कटिंग होनी है इसकी, ये ऑर्गेन्जा की ना। और जो बाजू की कटिंग होगी तो ये सारा साइडों से निकल जाएगा। अच्छा, तो शर्ट का ना दामन मैंने रखा था 22 इंचेस, और 1 इंच एक्स्ट्रा रख के मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और फिर मैंने ना इसको भेजा था पैच लगाने के लिए, ताकि मेरा पैच भी वेस्ट ना हो, जितना लगना है उतना लग जाए, बाकी मैंने कटिंग कर ली थी। ठीक है। इसी तरह मैंने ये फ्रंट बिछा लिया और इसके ऊपर ना अब मैं बैक का कपड़ा रख रही हूँ। बैक की भी मैंने चौड़ाई काट ली थी इसी तरीके से, 22 इंच रखी थी और 1 इंच एक्स्ट्रा, ताकि दोनों साइडों पे आधा आधा इंच चला जाए फोल्डिंग में। मैंने पलटा लगाना है ना, तो आधा इंच काफी होगा दोनों साइडों के लिए। अगर आप वैसे ही फोल्डिंग करना चाहते हो तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है। पलटा लगाना है तो फिर एक आधा इंच काफी होता है दोनों साइडों पे। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमने काम करना है ना, वो ऊपर से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके ना, तो जो जितना भी अनइवन कपड़ा है ना उसको हमने काट देना है। ठीक है। इसके बाद ना मैंने तीरे का निशान लगाया है, तीरे का निशान मैं रख रही हूँ 7.5 पे। ठीक है। और नीचे जो आर्म होल का निशान है ना वो मैंने 8 इंचेस पे लगाया है। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल का जहां पे निशान लगाया है ना, वहां पे मैं 7.25 पे एक और निशान लगा रही हूँ। ठीक है। और इसको ना इस तरह से मैंने स्ट्रेट कर देना है। ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैंने जो ऊपर से तीरे का निशान लगाया था ना उसको इस निशान से मिला दूंगी, और यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। चेस्ट का मैंने निशान लगाया 9.5 पे। थोड़ा खुला रखा है क्योंकि गर्मी है तो इतने फिटेड कपड़े अच्छे नहीं लगते, कंफर्टेबल भी नहीं रहते, तो इसलिए थोड़ा सा खुला रखूंगी मैं। ठीक है। इसके बाद ना मैंने इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग के लिए फिटिंग हमने कहाँ पे लगानी है, ऊपर से 14 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप इसको 15 इंच भी कर सकते हैं। ये जो साइज है ना, ये स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए परफेक्ट है। और इसके बाद जो नीचे हिप का निशान लगाना है वो मैंने 21.5 पे लगाया है। सही है। इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। अब जो फिटिंग है ना वो मैं 9 इंचेस पे कर रही हूँ, और जो हिप है वो मैं रख रही हूँ 9.5 इंचेस पे। इस तरीके से आपने इसको शेप दे लेनी है। तीनों जो आपने निशान लगाए हैं इनको मिला लेना है। अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ जो रखी है वो मैं रख रही हूँ 38 इंचेस। अच्छा, बैक आपको फ्रंट से बड़ी लग रही होगी, लेकिन क्योंकि हमने फ्रंट पे डिजाइनिंग करनी है तो जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो वो फिर उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है। ये मैंने 38 पे निशान लगा लिया, और 1/2 इंच मैंने रख लिया है पलटे के लिए। एक्स्ट्रा रखा है 1/2 इंच पलटा लगाने के लिए। अब यहाँ पे जो मैंने हिप का निशान लगाया था उसको यहाँ पे नीचे दामन के साथ मिला देना है। सही हो गया। मैं इसका फ्रंट का पीस हटा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या करना है कि ये जो हमने निशान लगाया था ना फिटिंग का, यहाँ से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये जो है ये मार्जिन होगा, हमने इसके ऊपर कटिंग करनी है। सही है। जो हमने पहले निशान लगाया ना उसी के ऊपर कटिंग नहीं कर देनी, वहां पर सिलाई लगनी है, तो कटिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन रखा है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से आर्म होल की हमने ना इसी तरह कटिंग करनी होती है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ते। ठीक है। और यहाँ से जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था वहां पे हमने कटिंग कर लेनी है। नीचे से मैंने 2 इंच का मार्जिन नहीं दिया, मैंने सिर्फ आधे इंच का मार्जिन दिया है। वो इसलिए क्योंकि हमने पलटा लगाना है, तो इसलिए अगर मैं 2 इंच का छोड़ देती तो वो इतना सारा कपड़ा वेस्ट होता। तो सिर्फ 1/2 इंच काफी होगा पलटा लगाने के लिए। अगर आप पलटा नहीं लगा रहे तो फिर आप नीचे तक 2 इंच का ही छोड़ोगे, ताकि आप उसको आप फोल्ड कर सको। ठीक है। मैंने पलटा लगाना है तो इस वजह से मैंने 1/2 इंच ही छोड़ा है। तो चलिए जी, ये बैक की कटिंग हो गई है। अब इसको हम फ्रंट के ऊपर रखकर और इसकी कटिंग करेंगे, फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो चलिए जी, ये मैंने फ्रंट को बिछा लिया और उसके ऊपर मैं बैक का बिछा के इस तरह से उसके मुताबिक कटिंग कर दूंगी। मैंने इसको इस्त्री नहीं किया क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी हमारे यहाँ, इतना तंग कर रही है ना लाइट कि क्या ही कहें बस। आप लोग बताएं कि आपके एरिया में भी लाइट ऐसी ही तंग करती है? एक तो गर्मी इतनी है और ऊपर से लाइट ने इतना तंग किया होता है ना। तो चले जी, खैर अब हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है, और ये जो हम डीप थोड़ी सी कटिंग देते हैं ना आर्म होल की, ये मैंने वो दे दी है। और यहाँ से शोल्डर से हमने 1/2 इंच का इस तरह से तिरछा करके ना इसको कटिंग कर लेना है। इससे एक बहुत अच्छी फिटिंग आती है। जो आपका गला है ना वो बहुत फिट सही बैठता है। और ये मैंने बाजू ले लिए। ठीक है। ऊपर से मैंने इसका जो अनइवन कपड़ा था उसको हटा लिए, और 3 इंच नीचे करके निशान लगा के उसको सीधा कर लिए। फिर इसका जो आर्म होल है ना उसका मैंने निशान लगाया है 8.5 पे, और उसको शेप देकर
तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जो बाजू है ना खुले रखे हैं मैंने फ्रंट से, जितना ये पैच था ना इतना ही मैंने रख लिए हैं बाजू। बस एक्स्ट्रा जो कपड़ा था ना साइडों से सिर्फ वो ही काटा है, बाकी मैंने सारा ही रख लिया जितना भी ये पैच में था। बस इसकी इस तरह से मैंने स्ट्रेट करके इसकी कटिंग कर ली है। कट लगा लिया करें, बहुत ही आसान रहता है, फिर जब आप स्टिचिंग करते हैं ना तो फिर आसान रह जाता है आपके लिए, आसानी होती है सीने में। और ये हमने एक साइड से ना फिर इसको इस तरह से डीप कटिंग जो देते हैं वो दे ली है। तो चलिए जी, मैंने ना ऑर्गेन्जा ले लिया है। मैंने सेम ही कलर का लिया है, जिस तरह की शर्ट थी ना उसी कलर का ऑर्गेन्जा ले लिए और उसके ऊपर मैं 1-1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। ठीक है? 1-1 इंच के मैंने प्लीट्स बनाने हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना चौड़ाई के रुख में बनाऊँगी, लेकिन फिर मुझे ये लंबाई के रुख में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने इस तरह से इसको बना लिया है। ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर ना ऑर्गेन्जा के ऊपर चॉक से मैंने जो निशान लगाए थे ना वो सारे ही, जब मैंने सिलाई करने लगी ना तो वो सारे ही मिट गए। तो बस फिर मुझे ना दोबारा से सारा जो प्लेट्स है ना वो इस तरह इस्त्री कर कर के बनाने पड़े। काफ़ी मेहनत लगी, तो लेकिन चलो एंड रिजल्ट अच्छा था। तो इसलिए अगर आपने कभी बनाने हैं ना प्लेट्स, निशान लगाने हैं, तो किसी पेंसिल से या पेन से लगा ले। चॉक से ना निशान लगाएंगे तो वो सारे ही मिट जाते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने प्लेट्स बना लिए और फिर मैंने कपड़ा लिया है, मैंने शर्ट का ही कपड़ा नीचे लगाया है। इसको ना ऑर्गेन्जा के ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने इसको शर्ट के कपड़े के ऊपर लगाया है क्योंकि इस तरह से ना अच्छा लग रहा था, नीचे से प्रिंट नज़र आता है ना तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मैंने इसको कटिंग कर ली है दामन को आगे से, और ये जो मैंने बनाया है, पैच बनाया है, इसको मैं इस तरह से ना मिडल में रख के और ऊपर से दोनों जगह से ना सिलाई लगा दूंगी। मैंने पहले इस्त्री कर लिया था, ऊपर से भी इस्त्री कर लिया था उसको फोल्ड करके और नीचे से भी, इस तरह बहुत आसान रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत ही नीट लग रहा था और बिल्कुल ही ना बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए जी, ये है इसकी फाइनल लुक, इसको मैं अब कंप्लीट करूंगी। ठीक है, ऊपर से गला मैं इसी तरीके से बना लूंगी जिस तरह ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं ना एक रेप में कपड़ा लेकर और इसके ना साइडों पे इसको फोल्डिंग कर दूंगी अंदर की तरफ इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी फाइनल लुक, ये आप देख लें, ये इसका गला है। ठीक है, और ये इसके बाजू। अच्छा, ये देखें, ये ना ऐसे बाजू हैं, मैंने स्ट्रेट रखे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, इसके आगे ना मैंने बीड्स लगाने थे, लेकिन जो बीड्स थे ना मुझे ना वो बड़े साइज़ के मिल रहे थे, छोटे साइज़ के जो मैं लगाना चाह रही थी ना 3-3 करके, वो मुझे मिले नहीं, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो अभी तो ये ऐसे ही है, लेकिन मैं बाद में ना इसके यहाँ पे बीड्स लाके लगाऊँगी। चलिए, तो ये आपको मैं इसका दामन दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह, मैंने इस पे लेस नहीं लगाई क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ना पैचेज़ इसके बहुत ही थे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं, लेकिन इसमें डिज़ाइनिंग ऐड हो गई है थोड़ी-सी, ठीक है? अच्छा, ये जो कलर है ना, अच्छा नीचे ना मैंने जो पल्टा लगाया है ना, वो मैंने कतान सिल्क का लगाया है, सही है? इसको सिंपल लॉन का लगाते ना तो वो इतनी अच्छी लुक ना आती, इसकी वजह से ना एक बहुत ही फॉर्मल सी लुक आ गई है। ये थी इसकी कंप्लीट लुक, होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।